तो कैसे हैं गुरु लोग भाई, कल की 2898 AD रिलीज हो चुकी है जिसके बारे में मैंने पहले बात किया, लेकिन आज मैं इसकी एंडिंग के बारे में बात करूंगा। तो हेलो, मैं हूं MB और आप देख रहे हैं MB रिव्यूज एंड गेमिंग। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और बात करते हैं इसकी एंडिंग के बारे में। यार, आप में से जिन लोगों ने मूवी देखी उनको तो ये बात पता ही होगी कि कमांडर मानस, जो कि भाई साहब सुप्रीम यास्किन के एक सुप्रीम टाइप के कमांडर थे, जो भैया सीधा शाम्बाला पे हमला कर देते हैं और भाई साहब वहां के लोगों को मारना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वो सुमति को लेके जाना चाहते होते हैं, जिसकी वजह से भाई साहब अश्वत्थामा को भी वो काफी हद तक रोक भी लेते हैं। लेकिन भैया यहाँ पे चेंज होता है भैरवा का, कि भैया भैरवा के हाथ में वो जो अस्त्र है वो हाथ लग जाता है और भाई साहब वो उसके जरिए से लोगों को जिस तरह पीटता है ना कुत्ते की तरह, भाई साहब मजा आ जाता है। एक बार पूरी की पूरी आर्मी के तोते उड़ा देता है वो खड़े खड़े। लेकिन जैसे भाई साहब उससे बुज्जी बात करती है तो वैसे उसका ये ध्यान टूटता है और उससे समझ में आता है मैं क्या कर रहा था, कुछ भी नहीं भैया, वो निकल जाता है। जहाँ भाई इस बात को ज़ेरे गौर लाया जा सकता है कि भाई बाद में कहीं बुज्जी उसको रिकॉर्डिंग दिखाएगी और ये बात बताएगी कि यार आपने ये सब किया था। और मे भी भैरवा एक अच्छा कैरेक्टर भी हो सकता है, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूँ कि भैया उसकी मजबूरियां हैं जो कि उसको कम्प्लेक्स में जाना है, और मे भी वो उसको उसके हैंड ओवर भी कर दे, लेकिन बाद में उससे अपनी गलती का पछतावा हो कि भाई साहब मैंने आखिर गलती की तो की क्यों। जाहिर बात है कि भैया ये कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स अब जिस तरह से शुरू हो चुका है, यहाँ पे और कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस होंगे जो कि भाई साहब कल की तो कामयाबी देखने के बाद नजर आ रहा है कि भैया इसका फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट है। मजीद ये कि हो सकता है कि वो ना भी करे, क्योंकि जाहिर बात है कि जब वो करने जा रहा होगा तो बुज्जी उसको दिखाएगी कि तुमने इसको किस तरह बचाया था उनसे, और भैया अब तुम उन्हीं के हवाले करने जा रहे हो। तो हो सकता है थोड़ा बहुत कैरेक्टर चेंज भी आए और हो सकता है कि भाई अश्वत्थामा भी इनको रोकने की कोशिश करे, अपने भाई को अपने दोस्त को याद कराने की कोशिश करे कि भैया तुम और मैं महाभारत में एक साथ थे, और भैया अब क्या कर रहे हो तुम, भैया वहां तुमने मेरा साथ दिया था और यहाँ तुम मेरे खिलाफ खड़े हो। भाई जिस तरह से भी होगा वो शायद समझाने की कोशिश करे और थोड़ी बहुत फिर फाइट हो जाए कि यार आखिर क्यों तू रास्ते में आ रहा है, बूढ़े कहीं के तू मेरे रास्ते में आखिर क्यों रहा है, जैसा कि प्रभास ने पहले ही कह दिया कि बूढ़ा उस रास्ते से हट जा। और यहाँ सबसे बड़ी बात यह है कि भैया अब सुप्रीम यास्किन भी भाई साहब पूरे तरीके से पावरफुल हो चुका है, जहाँ भैया उसको इनडायरेक्टली सही लेकिन थोड़ा बहुत उसको 1-2% मिल गया है उस खून का, जो कि भाई साहब उसको पावर दे सकता था। और भैया जैसे ही वो लेता है, ऐसे समझो जैसे स्टेरॉइड्स खा के बंदा मोटा ताजा हो जाता है, भैया उसका भी हाल कुछ ऐसा ही हो जाता है। जहाँ भैया वो इस बात के लिए तो तैयार हो चुका है कि भैया उसका सुप्रीम कमांडर मारा जा चुका है और भैया वही मैदान में उतरने वाला है, जहाँ भैया एज अ थैनोस वो एक पूरे तरीके से इस कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स का एक बड़ा डैडी बन चुका है, एक बड़ा विलेन कि भाई साहब अब मैं पूरी तैयारी के साथ मैदान में उतरूंगा। जहाँ भी उसके हाथ में गॉड किलर वेपन भी आ चुका है। और भाई ये हम सब जानते हैं कि भैया उसका एग्जिस्टेंस 200 ईयर्स से भी पहले तक का है, कि भैया वो 200 ईयर्स पहले आया था, लेकिन उससे पहले भाई साहब उसका एग्जिस्टेंस उससे पहले भी था, लेकिन बाद में वो आया और उसने अपने आप को प्रूफ किया कि भाई मैं ये हूँ, और उसने सबको एक झंडे तले लेके आया। जहाँ भाई उसने सबको ये कहा कि भैया कोई गॉड नहीं है, ओनली मी, आई एम अ गॉड एंड दैट इज इजी टू वर्शिप मी। और भाई साहब वो लग गए इस काम में कि भैया उन्हीं को वर्शिप करो और किसी को नहीं कर सकते। जहाँ भाई सुप्रीम यास्किन इस बारे में काफी ज्यादा श्योर है कि भैया अगर लोग दूसरे लोगों की पूजा करने लगे तो शायद बढ़ जाएं और एक दूसरे को मारना शुरू कर दे। तो भैया वो सबको एक झंडे तले लेके आया, लेकिन उसके चक्कर में भाई साहब उसने उनसे वो सब छीन भी लिया जो कि उनका था कभी, भैया वो भी छीन लिया। और मजीद ये कि भाई साहब सब कुछ खा पी भी गया। और भैया कम्प्लेक्स की जिंदगी हम थोड़ी बहुत ही सही पर देख चुके हैं कि भैया किस हिसाब से एक ऑर्डिनरी प्लेस है, उस चीज का ख्वाब देखते हैं, लेकिन भैया वो सुप्रीम यास्किन के अंडर है, जो कि भैया जिस बंदे का ख्वाब है कि भैया मैं वहां जाना चाहता हूँ वो चीज ही उसके अंडर है। भैया आप किस तरह इमेजिन कर सकते हो कि आप ये सब कर लोगे। जहाँ भाई कल की सिनेमैटिक यूनिवर्स का फ्यूचर वाकई ही ब्राइट नजर आ रहा है, जहाँ भैया वो मजीद हो सकता है कि अगली मूवी उनकी महाभारत बेस्ड हो, क्योंकि जाहिर बात है कि वो उनको भी थोड़ा बहुत रिवील करेंगे और थोड़े बहुत और कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करेंगे। और शायद भाई जिस तरह प्रभास का कैरेक्टर यानी भैरवा का कैरेक्टर है वो भाई साहब थोड़ा और एक्सप्लोर करके दिखाया जाएगा, जिसकी वजह से भैया हमको इस कैरेक्टर को समझने में काफी ज्यादा आसानी होगी। क्योंकि हम ये बात अच्छे तरीके से जानते हैं कि भैया भैरवा को पाला किसी और ने है, लेकिन उसे पैदा किसने किया, उसके साथ भैया किसका क्या रिलेशन है ये किसी को अब तक नहीं पता। तो भैया वो भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करेंगे वो अपनी मूवीज में, जो कि भी अच्छी बात है। और मैं चाहता हूँ कि भैया भैरवा पर एक इंडिविजुअल मूवी बने भी, और अश्वत्थामा पर भी बनती अगर वो अमिताभ जवान होते तो, लेकिन कोई बात नहीं, VFX तो सीरिया है जिंदाबाद। लेकिन भाई जिस हिसाब से मूवी चल रही है ना भाई, नागेश्वंत साहब आपने जो सिनेमैटिक यूनिवर्स खड़ा किया है प्रॉपर लग रहा है कि भैया एक प्रॉपर देसी सिनेमा है, जो कि भाई साहब हमको फील होता है। बाकी भैया अभी तक तो ये कमाई ही करेगी और अगले पार्ट का तो आप 2-3 साल तक भूल ही जाओ कि भैया वो आएगा, तब तक के लिए इंतजार ही करेंगे। बाकी भैया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। और हाँ, अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना मत भूलें और अपनी थ्योरीज से भी हमें अवेयर करते रहें, ताकि हम भाई आपके साथ ही रहें, वक्तन वक्तन आपकी थ्योरी का भी रिव्यू करते रहेंगे।